Hello and welcome to Electronics Online Tutorial। मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं CSS VAC स्कीम के तहत एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ। स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरे स्कूल का नाम है हरिश्चंद्रपुर किरण बाला बालिका विद्याश्रम। मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज जिस विषय में बात करने वाले हैं वह है वोल्टेज एंड पावर। बात करते हैं वोल्टेज की। तो एक सर्किट में एक पार्ट होता है नेगेटिवली चार्ज, दूसरा होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट के बीच में थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। अगर अलग तरह से कहें तो एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से एक पॉइंट पे एक सर्किट के अंदर अगर हमें पहुंचाना हो तो उसके लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे भी हम वोल्टेज कह सकते हैं। अब वोल्टेज को हम नापते हैं वोल्ट के एकक से। इसका यूनिट होता है वोल्ट, और इससे नापने के लिए हम जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। अब बात करते हैं पावर की। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ ट्रांसफर, उसे हम कहते हैं पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम लोग इसे डिनोट करते हैं कैपिटल W के द्वारा, और इसका यूनिट है वॉट या फिर जूल पर सेकेंड, जिसका दूसरा नाम है वॉट। अब बात करते हैं वोल्टेज और पावर रिक्वायरमेंट की। हमारी जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उनकी वोल्टेज और पावर रिक्वायरमेंट्स की। तो कंप्यूटर में यानी कि हमारे CPU के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इनको पावर सप्लाई चाहिए होती है काम करने के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ पावर चाहिए हो। तो कुछ पार्ट्स का, कुछ कंपोनेंट्स का एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। जैसे मदरबोर्ड को चाहिए होता है 12 वोल्ट्स, CPU 3.3 वोल्ट्स, ग्राफिक कार्ड्स को चाहिए होते हैं 12 वोल्ट्स, CPU फैन को चाहिए होते हैं 5 वोल्ट्स, USB पोर्ट्स को चाहिए 5 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर की, उनको अलग अलग अमाउंट में पावर चाहिए होती है। तो अगर हम इक्वल अमाउंट में पावर इनको भेज दें तो ये खराब हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या करती है? ये जो हमारा वॉल सॉकेट होता है, जो AC पावर्ड होता है, उससे पावर लेती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती है DC में, यानी कि डायरेक्ट करंट में। क्योंकि हमको पता है कि कंप्यूटर की जो पार्ट्स होती हैं वो DC पावर पर चलती हैं, AC पावर पे नहीं। अब उसके बाद ये डिवाइड करती हैं पावर को उतने ही अमाउंट्स में जितने की चाहिए होती है हर एक पार्ट को, और हर एक कंपोनेंट को सप्लाई करती हैं। अब हमें क्या क्या देखने को मिलती हैं इसके बैक साइड में। अगर इसका बैक साइड हम ठीक से देखें तो हमको देखने को मिलती है एक छोटी सी पावर कॉर्ड जो कि वॉल सॉकेट से पावर को लेती है। एक छोटा सा स्पेस होता है जो कि ओपन रहता है ताकि इसके अंदर जो हीट जनरेट होता है वो CPU फैन जो है हमारा वो खींच के बाहर निकाल सके, इसे ठंडा रख सके। एक रेड कलर का स्विच होता है जो पावर सप्लाई में मदद करता है, और आखिर में एक रॉकर स्विच हमें देखने को मिलता है। ये रॉकर स्विच क्या करता है? ये रॉकर स्विच पावर सप्लाई को ऑफ या ऑन कर सकता है। तो ये जो पिक्चर है एक पावर सप्लाई यूनिट का है, इसमें हम देख सकते हैं वो सारी चीज़ें जो हमने अभी मेंशन की, और इसमें हमें कुछ वायर्स भी दिख रही हैं। हम इनके बारे में बात करेंगे अभी।
उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मार्केट में तो बहुत सारी पावर सप्लाई यूनिट्स अवेलेबल हैं, पर ग्लोबली मोस्ट वाइडली जो यूज़ की जाती है वो है SMPS, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई यूनिट सबसे ज़्यादा कंपनीज के द्वारा, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है अपनी अपनी प्रोडक्ट्स में। अब देखते हैं कि हर एक कलर का मतलब क्या होता है। ये जो ब्लैक कलर की वायर होती है वो ग्राउंड वायर होती है, येलो कलर की वायर होती है +12 वोल्ट की, ब्लू कलर की -12 वोल्ट की, रेड कलर की होती है +5 वोल्ट, वाइट कलर की होती है -5 वोल्ट, ऑरेंज कलर की जो होती है वो +3.3 वोल्ट की होती है। ग्रीन कलर की जो वायर होती है वो वोल्टेज चेक या फिर कंट्रोल वायर के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। और आखिर में जो पर्पल कलर की वायर होती है वो तब इस्तेमाल होती है जब कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड पे हो, क्योंकि जब स्टैंड बाय मोड पे कंप्यूटर होती है तब भी थोड़ी पावर रिक्वायरमेंट कंप्यूटर को होती है, +5 वोल्ट रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस वक्त ये +5 वोल्ट सप्लाई करती है यह पर्पल वायर, ताकि जो वोलेटाइल मेमोरी है वो खराब ना हो जाए। तो आज का वीडियो बस यही तक था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को ऐसे ही और बहुत सारी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।